अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 वीके मेहता का नेटवर्क थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है एएम इलेक्ट्रिकल का जो टेस्ट हो रहा है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसकी पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं। थ्योरी में नेटवर्क टर्मिनोलॉजी हैं। एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं उनको एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। लाइक जो आपका करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, ये आपके एनर्जी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इनको हम एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, लाइक रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। नोड की डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जंक्शन की डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको हम अगेन डिस्कस नहीं करेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स को भी हमने डिस्कस किया था हांडा वाले चैप्टर में कि आइडियल वोल्टेज सोर्स इज़ वन दैट मेंटेन अ कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज नो मैटर हाउ मच करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट। कि आइडियल वोल्टेज सोर्स हम उसको बोलते हैं कि उसके जो वोल्टेज हैं वो ड्रॉप ना हो, चाहे उसमें से 10 एम्पेयर करंट जा रहा हो या 15 एम्पेयर हो, 20 एम्पेयर हो, उसके वोल्टेज ड्रॉप ना हो। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें जो है वो अक्सर वोल्टेज ड्रॉप उनका जैसे जैसे करंट उसमें इंक्रीज़ होता है तो उसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। रियल वोल्टेज सोर्स में जो देयर इज़ अ नो सच थिंग इन आइडियल वोल्टेज सोर्स। रियल वोल्टेज सोर्स हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी होती है दैट एक्ट एज अ सीरीज़। द इंटरनल रेजिस्टेंस काज द टर्मिनल वोल्टेज टू ड्रॉप इफ़ द करंट इज़ मेड सफिशेंटली लार्ज। जब करंट ज़्यादा होता है तो जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से भी ड्रॉप हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज हैं रियल वोल्टेज सोर्स के वो ड्रॉप हो जाते हैं। आइडियल और रियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स कौन सा होता है? कि आइडियल करंट सोर्स also called constant current source will supply the same current at any resistance connected to its terminal। कि अगर उसमें चाहे लो रेजिस्टेंस हो, हाई रेजिस्टेंस हो, वो जितने एम्पेयर का जो करंट सोर्स है वो उतने ही एम्पेयर लगातार वो सप्लाई करता रहे इरिस्पेक्ट ऑफ उसकी रेजिस्टेंस के। कि हाई रेजिस्टेंस हो तो उसके एम्पेयर कम ना हो, लो हो तो उसके एम्पेयर ज़्यादा ना हो, तो वो कांस्टेंट करंट सोर्स हो, उसको हम आइडियल करंट सोर्स बोलते हैं। रियल करंट सोर्स में जो है वो भी देयर इज़ नो सच थिंग एज आइडियल करंट सोर्स। इट हैज़ बिकॉज रियल करंट सोर्स ऑलवेज हैज़ सम इंटरनल रेजिस्टेंस दैट काज करंट टू ड्रॉप। इसी तरह जिस तरह वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इस तरह करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस। और उसके क्रॉस भी जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ होता है तो उसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो इस वजह से जो है वो करंट उसका डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है रियल करंट सोर्स का। सोर्स कन्वर्जन है जिसमें थ्योरम डिफरेंट यूज़ करते हैं। मैक्सवेल मैश करंट मेथड है। इन दिस मेथड किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज अप्लाई टू नेटवर्क टू राइट अ मैश इक्वेशन। कि हम जो है वो मैश इक्वेशन लिखते हैं केवीएल यूज़ करके, तो इसको हम इस मेथड से जब हम सोल्यूशन करते हैं तो इसको मैक्सवेल मैश करंट मेथड कहते हैं। और ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि जो है वो मैक्सवेल मैश करंट मेथड में कौन सा लॉ हम यूज़ करते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करते हैं। देन है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में कौन सा हम जो है वो करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं कि द ब्रांच करंट इन अ सर्किट कैन बी फाउंड बाय किरचॉफ लॉ और मैक्सवेल मैश करंट मेथड। there is another method called nodal analysis to determining the branch current in the circuit. In this method one of the node remember as node in a point of network where two or more circuit element meet। तो उसको हम रेफरेंस नोड ले लेते हैं और उसी के क्रॉस जो है वो उसके बाद हम दूसरे नोड्स के वोल्टेज फाइंड करते हैं। हैंस नोडल एनालिसिस एसेंशियली एम एट चूजिंग अ रेफरेंस नोड इन नेटवर्क एंड देन फाइंडिंग द अननोन वोल्टेज एट द नोड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड। देन सुपरपोजिशन थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको पता है कि इन अ लीनियर बायलैटरल डीसी नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन एनर्जी सोर्स द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ करंट through any element is equal to the algebraic sum of potential difference or current for that element produced by each source acting alone with all other independent ideal voltage sources replaced by short circuit, all other independent ideal current source replaced by open circuit। इसमें बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 10 सोर्सेज हैं तो हम 10 को सिंगल सिंगल सोर्स के साथ सॉल्व करते हैं और एंड पे उनका जब अलजेब्रिक सम कर लेते हैं तो हमारे पास उनका कंबाइंड इफेक्ट आ जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे सर्किट जो है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है।
अगर हम जो है 10 के 10 सोर्स एट ए टाइम को सॉल्व करेंगे तो वो जो सर्किट है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम जो लीनियर बायलैटरल जो डीसी नेटवर्क होता है उसमें हम जो है वो एक एक करंट वोल्टेज सोर्स को, एक एक करंट सोर्स को लेके सॉल्यूशन करके उनका हम अलजेब्रिक सम कर देते हैं और फिर हमारे पास उसका कंबाइन इफेक्ट आ जाता है। थेवेनिन थ्योरम क्या है कि थेवेनिन थ्योरम में हम आइडियल वोल्टेज सोर्स विद सीरीज थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ जो है वो इसको लगाते हैं। ये बेसिकली किसी भी बायलैटरल नेटवर्क में टर्मिनल ए एंड बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल सोर्स of EMF E Thevenin in series with a single resistance. In EMF E Thevenin is a voltage obtained across a terminal A B of the load. If any removed, it is open circuit voltage between the terminal A and terminal B. और जो है वो हम उसी A B टर्मिनल के क्रॉस जो है वो रेजिस्टेंस भी फाइंड करते हैं। देन नॉर्टन थ्योरम है। नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है कि करंट सोर्स और उसके क्रॉस एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। एनी लीनियर पैरेलल नेटवर्क हैविंग टू टर्मिनल ए बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय करंट सोर्स ऑफ करंट आउटपुट आई एन इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस आर एन। ये जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट है आपका नॉर्टन थ्योरम का। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। इन डीसी सर्किट maximum power is transferred from source to load when a load resistance is made equal to the internal resistance। जब उसकी जो है लोड की रेजिस्टेंस और सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। एज व्यूड फ्राम द लोड टर्मिनल विद लोड रिमूव्ड एंड ऑल EMF सोर्स रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर दिस कंडीशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र द एफिशिएंसी इज़ ओनली 50%, 1/2 ऑफ द टोटल पावर जनरेटेड इज़ डेसिपेटेड इन द इंटरनल रेजिस्टेंस RI ऑफ द सोर्स। मतलब जब भी हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो उसमें उस वक्त जो सिस्टम की एफिशिएंसी होगी वो 50% होगी। मतलब अगर 60 वोल्ट का आपका सोर्स है तो उसमें हम उसको वो 30 वोल्ट उसको सप्लाई करेगा। इसी तरह अगर करंट 5 एम्पेयर का करंट सोर्स है तो वो 2.5 एम्पेयर जो है वो सप्लाई करेगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में जो एफिशिएंसी है वो 50% हो जाती है। उसके बाद डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है कि इनको जो है वो अगर रेजिस्टेंस आपको डेल्टा में दी है तो उसको स्टार में लेके जाना है। अगर स्टार में दी तो ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं तो ये आपको याद करने होंगे। चलें इसके MCQs की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज़ वन विच, एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, सप्लाईज एनर्जी। MCQ नंबर 2 है पैसिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज़ वन विच रिसीव एनर्जी, जो एनर्जी रिसीव करते हैं। MCQ नंबर 3 है कि इलेक्ट्रिक करंट कंटेन्स बोथ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं इसमें जो है EMF सोर्स भी होता है, करंट सोर्स भी होता है और उसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर भी होता है, तो उसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट दोनों होते हैं। 4 नंबर MCQs है कि लीनियर सर्किट इज़ वन हुज पैरामीटर, जो लीनियर सर्किट होता है उसमें जो पैरामीटर है वो डज़ नॉट चेंज विद वोल्टेज एंड करंट, कि उसके पैरामीटर वोल्टेज और करंट से चेंज नहीं होते। देन MCQs नंबर 17 है द सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ यूज्ड व्हेन सर्किट कंटेन्स अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज होते हैं। देन MCQs नंबर 24 है थेवेनिन थ्योरम इज़ दैश फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। जो थेवेनिन थ्योरम होती है वो वोल्टेज फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs नंबर 25 है नॉर्टन थ्योरम इज़ अ कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम होता है। देन 26 है कि इन एनालिसिस ऑफ वैक्यूम ट्यूब सर्किट वो जनरली यूज़ थेवेनिन थ्योरम। आपको पता है कि जो वैक्यूम ट्यूब हैं ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइसेस थी, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे इनको यूज़ करते हैं थेवेनिन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम इज़ दैश फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, ये करंट फॉर्म की जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट है। 28 है द एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट। जो ट्रांजिस्टर जैसे हम डील करते हैं कि उसका बेस करंट बेसिकली चेंज करके हम उसका एमीटर टू जो कलेक्टर जो करंट फ्लो करता है उसको कंट्रोल करते हैं, तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, तो इसलिए जो एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट वो यूजुअली यूज़ नॉर्टन थ्योरम। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। देन MCQs नंबर 32 है
कि इन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मैक्सिमम पावर द रिलेशन बिटवीन द लोड रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए, आर एल इज इक्वल टू आर आई। 33 नंबर MCQ है, अंडर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो एफिशिएंसी होती है वो 50% होती है। 34 नंबर MCQ है, द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ टर्मिनल RL 30 वोल्ट है, अंडर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तो एफिशिएंसी 50% होगी, तो हाफ हो जाएगा 30 वोल्ट का, तो वो लोड वोल्टेज विल भी 15 वोल्ट हो जाएंगे। 35 नंबर MCQ है, पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम यूज्ड, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होता है, ये जो पावर सर्किट है इसमें ये जो है वो अप्लाई नहीं होता। देन MCQ नंबर जो है 36 है कि अंडर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र द वोल्टेज सोर्स इज डिलीवरिंग पावर ऑफ 30 वाट टू द लोड। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन में वो 30 वाट सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वो 50% सप्लाई कर रहा था, तो वो जनरेट क्या कितनी करेगा, इसका मतलब है वो 60 वाट जनरेट कर रहा था, तो उसी वक्त वो 30 वाट जो है वो लोड को सप्लाई कर रहा था, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 50% थी। देन MCQ नंबर 41 है, द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इज़ 4 ओम। इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का क्वेश्चन है, तो उसका मतलब उसकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस 4 है तो उसकी इंटरनल भी 4 होनी चाहिए। 42 नंबर MCQ है, ये अक्सर टेस्टों में आ जाता है कि डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इज़ अप्लाइड टू 3 टर्मिनल नेटवर्क के लिए यूज़ होती है। दैन MCQ नंबर 43 है कि रजिस्टर वैल्यू इन डेल्टा नेटवर्क दैट इज़ इक्वलेंट टू वाई से डेल्टा में अगर जाएंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो आपकी 3 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर 120 ओम की रेजिस्टेंस थी तो वो 360 ओम की ईच हो जाएगी। 44 नंबर MCQ द रेजिस्टेंस वैल्यू इन वाई नेटवर्क दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा कंटेनिंग 312 ओम। अगर हम जो है वो डेल्टा से वाई में जाएंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 1/3 टाइम हो जाएगी। अगर 12 ओम की थी टोटल तो 4 के जो है वो किलो ओम की ईच हो जाएगी। देन MCQ नंबर 80 है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पावर is delivered to the load if the load resistance is 10 टाइम greater than the Thevenin resistance of the source to which it is connected। इसके जो हम सोल्यूशन देखते हैं कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है तो आपके जो वोल्टेज होते हैं वो हाफ़ हो जाते हैं, P इज इक्वल टू V² R वाला फार्मूला, जब वोल्टेज हाफ़ होंगे तो V/2 तो V²/4 आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने कि P इज इक्वल टू V² R वाला फार्मूला जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की आएगी तो V/2 हो जाएगा, तो V/2 का स्क्वायर लेंगे तो नीचे ये 4R आ जाएगा। अब उसने बोला था कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो 10 टाइम थेवेनिन रेजिस्टेंस है। अब VL उसने निकाला लोड के क्रॉस, तो लोड पे हमारे 10 R थेवेनिन 10 टाइम द R थेवेनिन लगी हुई है, तो उसने जो है वोल्टेज डिपेंडेंट रूल यहाँ पे यूज़ किया है कि 10 R थेवेनिन ओवर R थेवेनिन प्लस 10 R थेवेनिन इंटू ई थेवेनिन जो कि वोल्टेज सोर्स हैं, तो 10/11 ई थेवेनिन हमारे पास आ गया जो कि VL है। अब यहाँ पे ये है पावर का फार्मूला, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का था फार्मूला, ये जस्ट पावर का फार्मूला V²/R वाला, तो यहाँ पे उसने VL की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे RL आपकी ये 10 R थेवेनिन थी, तो ये हमारे पास PL आ गया और ये PL मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। तो PL/P मैक्स की जब हम रेशो लेंगे तो 10 ये PL की वैल्यू है 10/121 ई थेवेनिन का स्क्वायर ओवर R थेवेनिन, ये डिवाइडेड का साइन है, तो ई थेवेनिन ओवर 4R थेवेनिन आ गया, ई थेवेनिन का स्क्वायर ओवर 4R थेवेनिन, ये PL मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 33 पॉइंट जो है वो इसका आंसर आएगा 33.06% इसका आंसर आ जाएगा। 81 नंबर MCQ द मैश करंट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, ये जो आपका मैश करंट एनालिसिस होता है वो बेस करता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे, नोडल एनालिसिस का जो बेस करता है वो किरचॉफ करंट लॉ पे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs हैं, ये जो वो आपने याद रखने हैं। देन MCQs नंबर 88 है कि द सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाइज टू करंट एंड वोल्टेज कैलकुलेशन। ये बेसिकली ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका जो हांडा में या स्मार्ट सीरीज़ में ये MCQs रिपीट होता है तो वहाँ पे ऑप्शन होता है करंट वोल्टेज एंड पावर कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तीन वो वाला यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें करंट भी हो, वोल्टेज भी हो और पावर भी कैलकुलेशन हो।
तो हम एक्चुअली करते हैं इससे वोल्टेज और करंट कैलकुलेशन है, लेकिन हमको आपको पता है कि P इज इक्वल टू VI होता है, तो हम जो है वो पावर भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसी थ्योरम से। देन MCQs नंबर 97 है कि अ लोड इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट एट द टर्मिनल एट विच लोड इज़ कनेक्टेड। R थेवेनिन उसकी 10 ओम थी, V थेवेनिन उसके 40 वोल्ट थे। द मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द लोड, तो V स्क्वायर ओवर 4R वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो 40 का स्क्वायर लेंगे तो 1600, और जो है वो 10 उसकी रेजिस्टेंस थी, 10/4 40 आ गया, और उस आपके पास जो पावर मैक्सिमम पावर सप्लाई होगी वो 40 वाट होगी। देन MCQ नंबर 98 है, व्हेन नेटवर्क इज लोडेड बाय अ रेजिस्टेंस इक्वल टू वैल्यू इट्स नॉर्टन रेजिस्टेंस, द नॉर्टन करंट IN जो थ्रू द लोड क्या होगा वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की बात कर रहा है, तो उस वक्त IN/2 हो जाएगा। 99 है कि 120 वोल्ट सोर्स है, सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम, मैक्सिमम पावर दैट इट कैन डिलीवर टू द लोड, तो यहाँ भी हम V स्क्वायर ओवर R वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि या इसको पहले ही हाफ़ कर लें। अगर 60 कर लेंगे तो 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3600, ये फिर 4 ख़त्म हो जाएगा, और R क्या है आपके पास 1 ओम है, तो 3600 आपका आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह 100 नंबर MCQ है कि 5 एम्पेयर सोर्स शंट इंटरनल रेजिस्टेंस और 100 ओम उसकी वैल्यू है, तो मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर्ड, तो ये हाफ़ हो जाएगी 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 625 वाट आ जाएगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था VK मेहता का नेटवर्क थ्योरम। इसमें जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के हवाले से MCQ अक्सर आ जाता है, या जो है वो एक्टिव नेटवर्क कौन सा होता है, पैसिव कौन सा होता है, नोडल एनालिसिस में कौन सा यूज़ करते हैं, मैश एनालिसिस में कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये MCQs इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अगर कोई आपको MCQs समझ नहीं आया या कोई कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज़ करवाना है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका एक जो है वो वीडियो बना देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया।